टुडे वी आर गोइंग टू डू अ मच नीडेड सेल्फ केयर रीसेट एंड आई नो गर्ल्स के महीना खत्म हो चुका है एंड मोस्ट ऑफ यू हैवंट डिड योर मंथली सेल्फ केयर रूटीन। ओके, तो चलो उठो, हिम्मत पकड़ो, साथ साथ स्किन केयर कर लेते हैं। ओके, तो मैं फर्स्टली यूज़ करने वाली हूँ ये टैन रिमूवल पैक एंड ऑनेस्टली मैंने इसे जब से ट्राई किया है ये मेरा फेवरेट बन गया है। इवन दो इसमें सारे यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स टोटली ऑर्गेनिक हैं बट फिर भी इसके रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग है ऑनेस्टली। अच्छा, तो मैंने एक बाउल ले लिया जिसमें मैं बेसन ऐड कर रही हूँ रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, जितना आपको रिक्वायर्ड है बाजुओं के लिए, पाँव के लिए, फेस के लिए, जितना आपने बनाना है उतना आपने क्वांटिटी में ले लेना है। देन हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। वो भी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी, जितनी मैंने की है अपनी आपने बेसन के हिसाब से कर लेनी है, ठीक है, आपको स्टेन ना आए। देन इसमें आप दूध भी यूज़ कर सकते हो, रोज़ वाटर, एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे दही इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं और बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट देता है क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मैं इसे ही प्रेफर करती हूँ। अच्छा, इस कंसिस्टेंसी में आपने इसको तैयार कर लेना है। अभी मेरा ये थोड़ा-सा थिक था तो मैंने इसमें थोड़ा-सा और दही ऐड कर लिया है ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी वो थोड़ी-सी लिक्विडी हो जाए, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, अब मैं इसको अपने बाजू पे लगा लेने लगी हूँ। मेरे ना हाथों पे काफ़ी ज़्यादा टैन हो रखा है तो मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ। आप इसको मंथ में भी यूज़ कर सकते हो, वीकली 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, टोटली ऑर्गेनिक है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। टैन को रिमूव करने के लिए आपने इसको कंसिस्टेंटली यूज़ करना है, फिर आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे लगाने के बाद कुछ देर इंतज़ार किया मैंने और फिर मैंने इसको इस तरह से एक्सफोलिएट करके तो फिर रिमूव करना है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि आपका ना सारी डेड स्किन भी उतर जाएगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ एंड ऑनेस्टली स्टिल वही शॉकिंग रिजल्ट्स। इतने अच्छे रिजल्ट्स ये देता है ना, लाइक मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही टैन को ख़त्म कर देता है, लेकिन विजिबल रिजल्ट्स होते हैं, ये रिमूव करता है, सारा नहीं लेकिन करता है काफ़ी हद तक। बस अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपने इसको यूज़ करते रहना है। अच्छा, इसके बाद हम कर लेते हैं वैक्सिंग। वैक्सिंग के लिए जो जो चीज़ें भाई हमें रिक्वायर्ड है हम ले लेते हैं। शीट्स हो गई, पाउडर हो गया और एक स्पैचुला हो गया। पर स्पैचुला में ना मैं कभी भी वो जो बड़ा वाला मिलता है वो नहीं यूज़ करती क्योंकि उसके ऊपर वैक्स लग जाती है और फिर वो तकरीबन ख़राब हो जाता है। तो मैं ये आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ करती हूँ, यूज़ करने के बाद फेंक देती हूँ। और वैक्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रीका की वैक्स। और एक बात इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि रीका की वैक्स ये लाइपोसोल्यूबल है, आपने अंडर आर्म्स में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी वरना सारी स्किन आपकी उतार देगी। आपने ब्राज़ीलियन वैक्स यूज़ करनी है प्राइवेट पार्ट्स के लिए। अच्छा, तो बाल आप मेरे देख सकते हो वैक्स मैं कर चुकी हूँ और मेरी ग्रोथ ज़्यादा नहीं आई, उतनी ही आई है जितने मेरे पहले थे बाल। तो मैं इसी डर से नहीं करती थी कि पता नहीं बाल कितने ज़्यादा आ जाएँगे, लेकिन वही ग्रोथ है। तो शीट्स के लिए आपने जो है वो ये नॉन वूवन वैक्स स्ट्रिप्स मिलती हैं। ये बहुत ही अच्छी होती हैं। पहले ये होता था कि मैं वैक्स स्ट्रिप्स लेती थी और मैं इतनी ज़्यादा यूज़ करती थी, मेरा तकरीबन 1 पैक तो एक दफ़ा वैक्सिंग में चला जाता था। लेकिन ये नॉन वूवन जो है ना, ये आप काफ़ी दफ़े कॉटन के कपड़े की तरह होती हैं और आप ना इसको एक ही दफ़ा यूज़ करते हुए काफ़ी दफ़ा आप रिमूव कर सकते हो, वैक्स बहुत अच्छा काम करती हैं। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि आपने किसी ठंडे कमरे में बैठ के वैक्सिंग करनी है, अगर गर्मियों में कर रहे हो तो। दूसरा, जहाँ पे वैक्स करनी है पाउडर लगा लो ताकि कोई स्वेटिंग वगैरह ना हो, आसानी से आपके बाल उतर जाएँ। और आपने जो है वो पैचेज़ में रिमूव करनी है, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, इससे आसानी से आप खुद भी कर सकते हो। तो सिंपल मैंने देखा, आपने बारीक सी लेयर लगाई मैंने पैच में और रिमूव कर ली, सारे बाल एक ही झटके में इसने रिमूव कर दिए हैं एंड बहुत अच्छी है ये। इसमें इसी तरह से पैचेस में कर के आपने रिमूव कर लेनी है। बाहर अगर जाओ ना तो 1200, 1500, 2000 ले लेते हैं, इतने की वैक्स आ जाती है और आपके 3 कितने ज़्यादा महीने गुजर जाता है। सो गर्ल्स, खुद अपने ये छोटे मोटे काम किया करो। हाँ, अगर बहुत अर्जेंसी हो, बहुत जल्दी हो तो फिर आप बाहर से करवा लिया करो, वरना अपने ये छोटे मोटे काम खुद ही करने चाहिए। मैं भी जब शुरू में करती थी तो काफ़ी ज़्यादा रेडनेस हो जाती थी, समझ नहीं आता था। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। आपने बस ये करना है कि बारीक लेयर लगानी है, ठीक है, और आपने पैचेस में रिमूव करना है, ज़्यादा जगह वैक्स लगा के रिमूव नहीं करना, उससे आपको इशू होगा, ठीक है। और दूसरा, आपने किसी ठंडी जगह पे बैठ के तो वैक्सिंग करनी है। और जहाँ पे भी आपने वैक्स करनी है, नीचे आप कोशिश करो कि अखबार का पेपर या फिर कुछ पेपर रख लो ताकि अगर कोई रेजिड्यू गिरता भी है तो वो फर्श पे ना लगे या फिर टेबल पे ना लगे, ठीक है। यहाँ पे मेरी वैक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि ये लाइपोसोल्यूबल वैक्स है तो इसका रेजिड्यू रह जाता है और पानी से रिमूव नहीं होता। तो फिर इसके लिए मैं ये बेबी ऑयल यूज़ करके मसाज कर लेती हूँ, सारी स्किन साफ़ हो जाती है। रिका का एक ऑयल भी मिलता है जो कि स्प्रे मेरे ख्याल से होती है, वो काफ़ी महंगी है, तो ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो बाल रह जाते हैं उनको मैं इस तरह से ट्वीज़र से रिमूव कर लेती हूँ और बाजू बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं।
अच्छा, अब हम चलते हैं फेशियल की तरफ। और लड़कियों, मंथ में 1 दफ़ा फेशियल ज़रूर किया करो, अपनी स्किन को साफ़ रखा करो, खुद को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया करो भई। मैं यूज़ करती हूँ डर्माकॉस का ये फेशियल, जिसमें मैंने 3 स्टेप्स तो ज़रूर करने होते हैं अगर मैं पूरी रेंज ना भी इस्तेमाल करूँ। क्लेंज़र हो गया, स्क्रब हो गया और ये मैट मास्क हो गया। क्लेंज़र मेरा इतना फ़ेवरेट है ना, लाइक बहुत अच्छा है। और उसके बाद ये स्क्रब, इसके ग्रैन्यूल्स बहुत ही स्मॉल हैं और डेड स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है। और इसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ मड मास्क, और ये हमारे जो है वो पोर्स को बिल्कुल ही क्लीन कर देता है। इसकी जगह आप मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन लड़कियों, अगर आप टीनेजर भी हो ना, तो ये 3 स्टेप्स ज़रूर किया करो। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, अपना ख़्याल रखा करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।